प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी कभी कुछ परेशानी आकर खड़ा हो जाता है। किसी के ज़िंदगी में सामने एक परेशानी होता है, किसी के ज़िंदगी में सामने और पीछे दोनों तरफ परेशानी होता है, किसी के चारों तरफ परेशानी से घिरा रहता है। तब वो रोने लगता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगता है और पूछने लगता है कि हम क्या करें। वैसे ही एक बात निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय उसका 10वां पद में लिखा गया है। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएली ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछे किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। मिस्र से जो इस्राएल के जनता गुलाम थे वो वहाँ से बचकर भाग रहे थे। उनके मन में ये विचार था, हम आज़ाद हो गए हैं, हमारा पीछा कोई नहीं करेगा। उसी वक्त वह पीछे मुड़कर देख रहा है, तब फिरौन की सेना उनका पीछा करते हुए देख रहा है और सामने भागने का कोशिश में वे देख रहे हैं, सामने रुकावट के रूप में लाल समुद्र खड़ा है। आगे पीछे परेशानियां देखकर वे परमेश्वर से दुहाई देने लगा, क्योंकि वो अत्यंत डर गए। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे हालात कभी कभी उत्पन्न हो जाता है। हम डर जाते हैं, हम आगे पीछे देखने लगते हैं और परमेश्वर के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि हमारी आँखों के सामने सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन दिखते हैं, सिर्फ परेशानी ही परेशानी दिखता है, सिर्फ रुकावट ही रुकावट दिखता है। तो हम सोचता है इसके बीच में हमारे लिए एक रास्ता कहाँ से खुलेगा। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 पद में मूसा कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आगे पीछे जब परेशानियां आ गया तब मूसा एक घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? डरो मत। डर से चिल्लाने वाले, परमेश्वर से दुहाई देने वाले इस्राएली जनता के सामने एक घोषणा मूसा करता है कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। और किस तरह से बचाएगा वो घोषणा करता है। हमारे ज़िंदगी में जब परेशानियां खड़ा हो जाता है, जब रुकावट आ जाता है, तब हमें घोषणा करने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर हमें इस परेशानी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, एक रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। इसके लिए रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर खुद आएगा, हमारा शत्रु से खुद लड़ेगा। जब हम एक घोषणा करता है तब इस घोषणा में हमारा विश्वास प्रकट होता है। तो वहाँ पर उस विश्वास प्रकट होने के कारण परमेश्वर हमारे सहायता के लिए उतर आता है। देखिए 15 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों रो रहा है? परमेश्वर मूसा से पूछ रहा है। जब हमारे सामने परेशानियां आता है, हम जब रोते बिलखते रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे यही पूछता है, तू क्यों रो रहा है? तू रोने के क्या कारण है? तेरे पास इसका जवाब नहीं है क्या? तब हम सोचेंगे हमारे पास इसका जवाब क्या है? हम तो चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हैं। देखिएगा, परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों की आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। रुकावट के सामने परमेश्वर बोलता है, तू आगे बढ़ो। परमेश्वर का हमारा जिंदगी में योजना यही है। कोई रुकावट हमारे सामने आता है तब हम रोते रहते हैं, तो परमेश्वर उसका जवाब में यही पूछता है कि तू रोता क्यों है? तेरे को तो आगे बढ़ना चाहिए। अगले पद देखिए, और तू अपनी लाठी उठाकर
अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तेरे हाथ में कुछ दिया गया है, तेरे हाथ में एक लाठी दिया गया है, तेरे हाथ में एक अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के साथ, उस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। हमारे जिंदगी में परेशानियां हटने का एकमात्र साधन प्रार्थना है। उस प्रार्थना में आधा प्रार्थना, आधा घोषणा, आधा अधिकार के साथ घोषणा। मतलब परमेश्वर के जो अधिकार हमारे हाथ में है, लाठी के रूप में दिया गया है, उस लाठी को आगे दिखाना है, उस अधिकार को आगे दिखाना है। और उस अधिकार को जब आगे दिखाएंगे, हम प्रयोग में लाएंगे, तब समस्या हटता नहीं है, समस्या दो भाग में बंटता है। हम प्रार्थना परमेश्वर से यही करते हैं कि हमारा जिंदगी का समस्या हट जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगी का कोई भी समस्या हो वो दो भागों में बंट जाए। उस दो भागों में बंटकर वहां रास्ता दिखाई देने पड़े। परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, अधिकार के साथ कहते हैं कि ये रुकावट यीशु के नाम से हट जा, इस रुकावट दो भागों में बंट जा, तब उस रुकावट में ही हम रास्ता देखने लगते हैं। उस रुकावट को हम देखते नहीं। जब हम लाठी पर बढ़ाते हैं, जब हम प्रार्थना में घुटना टेकते हैं, हमारे सामने हर रुकावट के सामने रास्ता खुलते हुए हम देखते हैं। उस रास्ते से हम आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर पहले ही बोल रहा है, तू रुका क्यों है, तू रो क्यों रहा है, तुझे तो आगे बढ़ना चाहिए। जब रास्ता बनता है तो मूसा और इस्राएली जब आगे बढ़ते हैं, उस रास्ते में शत्रु भी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। इनका पीछा करते हुए शत्रु भी आगे बढ़ता है। परंतु जब हम प्रार्थना में लगा रहता है, निर्गमन 14 अध्याय उसका 20वां पद, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएल की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आ पाए। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना की आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, अधिकार के साथ उस रुकावट में रास्ता खुलने के लिए आज्ञा देते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। उस रुकावट और हमारे बीच में वह स्वर्गदूत खड़ा हो जाता है, तो उनका जिंदगी में अंधेरा आने लगता है, हमारे जिंदगी में प्रकाश दिखने लगता है। इस्राएलियों के जिंदगी में प्रकाश था, पर मिस्रियों के जिंदगी में उनके सामने अंधेरा था। यीशु मसीह हमारे लिए प्रकाश है। हमें उस प्रकाश को मांगना चाहिए। मेरे जिंदगी की इस परेशानियों के हटने के लिए, इस अंधकार को हटने के लिए, यीशु तू अपना जीवन डाल, प्रकाश डाल। इस प्रार्थना के शब्द हम जब बैठेंगे, उसका जीवन, उसका प्रकाश हमारा जिंदगी में आएगा, हमारा रास्ता आगे आगे खुलते रहेगा। कुछ व्यक्तियां हैं, जब परेशानी आता है तो प्रार्थना में बैठता है, अधिकार से डांटता है, घोषणा करता है, पर तो बीच में ही बंद कर देता है। हमें समझना चाहिए, रास्ते में हमारे पीछे दुश्मन है। प्रार्थना वहाँ बंद नहीं करना चाहिए। 26वां पद पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। जैसे शुरुआत में प्रार्थना में बैठा था, जैसा लाठी बढ़ाया था, वैसा ही आखिरी तक प्रार्थना में लगा रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। मूसा ने
अपना लाठी फिर से समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगा। जो परेशानी इस्राएलियों के सामने था, जो समुद्र बहते हुए रुकावट के रूप में इस्राएलियों के सामने दिख रहा था, वही परेशानी जब प्रार्थना में वो रुके नहीं, प्रार्थना में डटे रहे, तब वही जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगा। आज परेशानी दुश्मन के ऊपर आ गया। हम जब प्रार्थना में बैठेंगे, हम जब अधिकार के साथ आज्ञा देंगे, जो रुकावट, जो परेशानी हमारे सामने बहते नजर आते होंगे एक समुद्र के रूप में, वही परेशानी हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, तब शत्रु के ऊपर बहते हुए हमें दिखाई देने लगता है। जब हम प्रार्थना में अधिकार के साथ आज्ञा देते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमने आज्ञा दिया। मूसा ने भी सोचा होगा, मूसा ने लाठी बढ़ाया, परंतु यशायाह के पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 26वां पद, और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिथ्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। यहाँ क्या लिखा है? जैसा उसने, मतलब यहोवा ने, परमेश्वर ने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र में लाठी बढ़ाई। पहले हमने पढ़ा मूसा ने लाठी बढ़ाई, पर यशायाह कहता है वहाँ परमेश्वर ने, यहोवा ने लाठी बढ़ाई। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तो हमारा प्रार्थना में पवित्र आत्मा भी शामिल हो जाता है। हम कैसे प्रार्थना करें हमें नहीं मालूम, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ दुहाई देने लगता है। यीशु मसीह हमारे साथ मध्यस्थता करने लगता है परमेश्वर से। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। हम लाठी जब बढ़ाएंगे तो वह यहोवा का लाठी बढ़ाना हो जाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए दुहाई देने लगता है, हमारे लिए प्रार्थना करने लगता है, हमारे लिए विनती करने लगता है। वह मध्यस्थता करता है कि इनकी परेशानी हटा। यीशु मसीह, अगर परमेश्वर लाठी बढ़ाएगा तो उस सृष्टिकर्ता होने के कारण उस समुद्र को बटना ही पड़ता है। जब हम कुछ काम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, समझिएगा हम अकेले नहीं कर रहे हैं, यीशु के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यीशु के नाम लेके कर रहे हैं। हमारे आगे रुकावट हो, पीछे रुकावट हो, उस रुकावट को दो भागों में बांटकर रास्ता बनाने वाला यीशु हमारे साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं ही रास्ता हूँ। आज यीशु के उस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। परमेश्वर इसलिए मूसा से कहा, तू रुका क्यों है, तू कह आगे बढ़। तो हमें अपने आप से कहना है, हमें कलीसिया से कहना है, तू आगे बढ़, रुकना नहीं है, क्योंकि शत्रु चाहता है कि रुके रहें, परमेश्वर चाहता है आगे बढ़ते रहे। हाँ, इस वचन के साथ हमें परमेश्वर आशीष दे और मसीह ज़िंदगी में प्रभु हमें आगे बढ़ाए। आमीन।